चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन तभी कॉन्टिन्यूअस होता है जब उसका LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ये भी हो, और दूसरी बात फंक्शन डिफाइंड भी हो, तभी वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि LHL इक्वल टू इनफाइनाइट, RHL इक्वल टू इनफाइनाइट और फंक्शन भी इनफाइनाइट। इसका मतलब ये नहीं कह सकते आपकी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ये है तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस, ऐसा कभी नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस। उसमें कंडीशन यही है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ये डिफाइन होनी चाहिए। ये तो अनडिफाइन है, अनडिफाइन इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अब इसी में डिसकंटिन्यूअस में कई प्रकार के डिसकंटिन्यूअस होते हैं। जैसे पहला होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, दूसरा होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, तीसरा होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस इन फर्स्ट काइंड, चौथा होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस इन सेकंड काइंड। अब देखिए इन चारों में डिफरेंस जब तक आप ना कर पाएंगे तब तक इस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से ना दे पाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास करता हूँ, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में कितने ऑप्शन हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x एट x इक्वल टू 3। ये पहला ऑप्शन दिया गया है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। दूसरा दिया गया है ऑप्शन नॉन रिमूवेबल। डिसकंटिन्यूअस। ऑप्शन सी दिया गया है बोथ, ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दी। अब इसमें देखना कौन सा सही है। तो सही और गलत में डिफरेंस करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि जैसे कोई भी फंक्शन यदि अपने लिमिट पे, जैसे लिमिट h माइनस और लिमिट h प्लस, यदि इन दोनों पे ये कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू पे यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो नॉन रिमूवेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन रिमूवेबल, इसको कहते हैं नॉन रिमूवेबल। और यदि कोई फंक्शन अपने वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस दिखाता है, जैसे f कोई वैल्यू है, इस पे एक कोई डिसकंटिन्यूअस दिखाता है तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस कहलाता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। अब बात आती है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस हम समझ गए। क्या तरीका है कि कोई भी लिमिट यदि अपने लिमिटिंग वैल्यू पे वो डिसकंटिन्यूअस दिखा रहा है तो वो नॉन रिमूवेबल होगा, और यदि वो अपने वैल्यू फंक्शन की वैल्यू पे यदि वो डिसकंटिन्यूअस दिखा रहा है तो वो हो जाएगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। ये दो चीजें क्लियर हो गई। तीसरी चीज कि फर्स्ट काइंड, चौथी चीज सेकंड काइंड। ये कब होता है? तो फर्स्ट काइंड होता है फर्स्ट काइंड के लिए कि यदि कोई लिमिट जैसे LHL इक्वल टू RHL और नॉट इक्वल टू f है, जहां पे f है फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइन हो। क्या हो? फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइन हो। उस कंडीशन में या LHL या RHL की वैल्यू में कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, कोई एक या दोनों। मेरी बात समझ में आ रही है कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ना करे या फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए तो उस पे क्या कहलाता है? सेकंड काइंड कहलाता है। और यदि खाली फंक्शन की वैल्यू पे अनडिफाइंड हो रहा है तो उसके कहते हैं फर्स्ट काइंड।
डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर से सुनिएगा, यदि कोई वैल्यू अपने लिमिटिंग पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस होगा। यदि कोई फंक्शन अपने वैल्यू पे, अपने फंक्शनिंग वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो उसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूअस उसे कहते हैं जब कोई फंक्शन अपनी वैल्यू पे एग्जिस्ट ही ना करे या वैल्यू पे अनडिफाइन आ जाए तो उसे फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। और सेकंड काइंड जब LHL या RHL में से कोई एक या दोनों एग्जिस्ट ना करें या अनडिफाइन हो जाए तो उसे सेकंड काइंड कहते हैं। ये डिफरेंस है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x एट x इक्वल टू 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पहले समझने का प्रयास करते हैं। नंबर लाइन पे यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अगर हम 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं 1.2 का, तो 1.2 यही कहीं आएगा। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, जस्ट उसके पहले वाली संख्या। अगर हम कह दें 1.98, इसके जस्ट पहले की संख्या क्या है 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अगर हमने कह दिया 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, जैसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर हमने 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहा तो 1, 1.326 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहा तो 1, 1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहा तो 1। अगर हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का कहा तो 2 होगा। अगर हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.986 तो इसका 0, जस्ट इसके पहले वाला, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर ही उसका आंसर होता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। जैसे अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x एट x इक्वल टू 3 पे चेक करना है। x इक्वल टू 3 पे तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम LHL निकालते हैं, लिमिट h टाइम 3 से -3 से थोड़ा सा कम, 3 पे चेक करना है तो LHL निकालेंगे तो 3 से थोड़ा सा कम। 3 से कम पे ध्यान दीजिएगा, हमने कहा 0, 1, 2, 3, 3 से कम पे, कम यही कहीं मान लीजिए यहाँ कहीं भी थोड़ा सा कम यहाँ, तो इससे इसका पहला इंटीजर क्या है 2, इसका आंसर क्या होगा 2। अगर हम RHL निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 3 प्लस 3 से जस्ट आगे, 3 से थोड़ा सा आगे, 3 से थोड़ा सा आगे करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा, इसके पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL है, चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL है, तो देखिएगा ये अपने लिमिटिंग पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। चूंकि ये लिमिटिंग पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इसलिए नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। इसलिए क्या कहलाएगा, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। ये हमारा आंसर है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा।